आज मैं देश के उन सभी साहूकारों से, उन सभी प्राइवेट फाइनेंसर से, उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूं जो ब्याज पर लोन देते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, और रजिस्टर्ड है या नहीं है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो तो एक लीगल मैटर हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, एक संवाद करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि आपने किसी को पैसा ब्याज पर दिया और आज वो आपका ब्याज नहीं भर पा रहा, पैसा नहीं दे पा रहा, तो प्लीज उस पर दबाव मत डालिए। आज स्थिति वैसी नहीं है जैसी 3 4 साल 5 साल पहले हुआ करती थी, जैसी लगातार होती थी स्थिति। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आप भी देख रहे होंगे, आपने जिन लोगों को पैसा दिया, लोग समय पर पैसा दे दिया करते थे। आज स्थिति ऐसी हो गई, लोग समय पर पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और यदि यदि आप दबाव बनाएंगे, यदि आप बदतमीजी करने लग जाएंगे, मिसबिहेव करने लग जाएंगे, तो होगा क्या? या तो व्यक्ति वो जगह छोड़कर चला जाएगा, काम धंधा छोड़कर चला जाएगा, और अगर वो नहीं जा सका तो हो सकता है वो दुनिया छोड़कर चला जाए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके कारण सुसाइड कर लेता है, तो सबसे बड़ी बात तो कितना बड़ा पाप, किसी इंसान का जीवन आपकी वजह से समाप्त हो गया। अभी हुआ ना बिहार में, नवादा में, पूरा परिवार तबाह हो गया यार। 6 लोगों का परिवार था, सबने सुसाइड कर लिया। अच्छा, 12 लाख रुपए के ऊपर लोन लिया था उन्होंने, 12 लाख से ज्यादा चुका चुके थे, लेकिन साहूकार बदतमीजी कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, उनके यहां जाकर के गाली गलौज कर रहे थे। इस सब की जरूरत नहीं है। और आप तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं यार। आप जब पैसा देते हैं, आपको अपना पैसे को संभालना आता है, आप पैसे वाले हैं, तो आपको पता भी चल जाता है कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। अगर कोई लग रहा है जेन्युइन नहीं है, बदतमीजी करनी है, मिसबिहेव करना है, कोई शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, गलत काम कर रहा है, ईमानदार नहीं है, बेईमानी कर रहा है, उसके साथ मिसबिहेव करो तो भी एक बार को चलो स्वीकार कर ले। और मुझे मालूम है प्रशासन आपका साथ देगा ही, क्योंकि आपको वहां भी अपना सेटिंग करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना काम धंधा बंद कर दो, समय दे दो। और सबसे पहला काम तो ये करो, किसी पर फोर्स करना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना बंद कर दो। प्रेम से बात करो, समय दे दो, 6 महीने का समय दे दो, साल भर का समय दे दो। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर सरकार ने लोन माफ किया तो आपका पैसा दिलवाऊंगा। ये मत सोचना कि आपका पैसा मर जाएगा। लोन माफ करने का मतलब है बैंक का पैसा हो, एनबीएफसी का हो, प्राइवेट फाइनेंसर का हो, रिश्तेदार का हो, सरकार उसको लोन नहीं देना है व्यक्ति को, उसका लोन माफ करेगी सरकार। या तो उसको पे करेगी, या बैंक से सेटलमेंट करवाएगी, या उस व्यक्ति से सेटलमेंट करवाएगी। अगर आपका मूल कहीं फंसा होगा, अगर आपका अभी आपने 5 लाख रुपए दिए किसी को और उसने अभी आपको वापस ही 1 लाख रुपए किए, 4 लाख रुपए रह गया, तो वो भी मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवाऊंगा यार। मैं ऐसा नहीं कि आपका हक मार लिया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं हम तो फाइनेंस का काम करते हैं, आप हमारे बारे में तो बोल ही नहीं रहे, हमारी कौन सुनेगा, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा, हमारी भी तो दिक्कत है। और अभी एक व्यापारी ने सुसाइड कर लिया, 32 लाख रुपए वो कमेटियां चलाते थे, कमेटियां टाइम पर नहीं भरी लोगों ने, पैसा नहीं आया, क्योंकि उन्हें आगे भी देना होता है, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना। मैं आपकी भी दिक्कत समझ रहा हूं, और खुलकर बोलो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगे या तुम अपनी परेशानी बताओगे तो मुझे लगा तुम मेरे खिलाफ हो। आप भी बताओ अपनी बात, साहूकार भी बताएं, प्राइवेट फाइनेंसर भी बताएं, पैसा लेने वाले भी बताएं, पैसा देने वाले भी बताएं। दिक्कतें दोनों के साथ हैं, उसका भी तो घर चल रहा है ना। मैं जानता हूं कि आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, आप अपने पैसे को ही लगा करके तो पैसा कमा रहे हो, आपके पास भी नहीं है। लेकिन कम से कम किसी की जान, पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि किसी की जान ले ली जाए या किसी को इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि वो मर जाए। ये ठीक नहीं है, कम से कम इंसानियत के नाते ठीक नहीं। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। विश्वास करिए अपने इस भाई पर, अपने इस बेटे पर, अपने इस दोस्त पर। मैं मदद करूंगा आपकी भी, और आपको लेजिटिमेट करवाएंगे, लीगल काम करवाएंगे यार। आप कब तक ऐसे इलीगल काम करते रहोगे? कब तक इधर उधर प्रशासन की मदद से ये करके दबाव डालते रहोगे? और कुछ और भी किया जा सकता है। मुझे मालूम है आप कुछ और नहीं कर पाए क्योंकि ऑप्शन नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा करूंगा। आप में टैलेंट है, क्योंकि किसी से पैसा देकर पैसा निकलवा लेना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये टैलेंट है। उस टैलेंट का सही यूज देश के लिए हो जाएगा तो लोग भी तरक्की करेंगे, आप भी तरक्की करेंगे, देश भी तरक्की करेगा यार। मैं मदद करूंगा आपकी भी, बट कम से कम किसी के साथ बदतमीजी मत करो, मिसबिहेव मत करो। 6 महीने साल भर का समय दे दो, हो सकता है 6 महीने साल भर में सबका लोन माफ हो जाए या कोई ना कोई रास्ता निकल आए। दबाव मत डालो, किसी के साथ भी बदतमीजी मत करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, और मेरी कोई लड़ाई नहीं है आपसे। मैं नाहक किसी के साथ दबाव नहीं डालूंगा, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, विश्वास करिए मेरा। इस समय देश की जनता को आपके भी सहयोग की जरूरत है, आपके भी सपोर्ट की जरूरत है। आपने बहुत पैसा कमाया भी होगा यार, इनसे कमाया भी है, आपका घर भी चल रहा है। अगर वो व्यक्ति मर जाएगा, कल पता चला मानो उसने सुसाइड कर लिया और वो लिख कर चला गया कि इसके कारण हुआ, जैसा नवादा में हो गया, सुसाइड नोट दे दिया उसने। अब वो जो साहूकार, उसकी पूरी फैमिली अंदर हो जाएगी, जेल चली जाएगी। अपना भी परिवार तबाह हो गया उसका, आपका भी परिवार तबाह हो गया। और आपको पता है प्राइवेटली अगर आप लोन दे रहे हो 2 साल तक तो आपको बेल नहीं होगी यार।
फिर क्या करोगे आप? और पता चला आपको किसी की आत्महत्या करने का, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बन गया, फिर जो कमाया वो सारा पैसा इसी सब में चला जाएगा, बेल कराने में, कोर्ट में, कचहरी में। क्यों करना है ऐसा सब? जहां स्थिति लग रही है, जेन्युइन है, उनकी मदद करो, सपोर्ट करो। मैं नहीं कह रहा और पैसा दे दो, कम से कम उन्हें रास्ता बता दो कहां से दे सकता है। कोई बार्गेन कर लो, कोई बार्टर सिस्टम में कर लो कि चल तू ये नहीं कर सकता, ये कर दे मेरे लिए। तो ये नहीं कर सकता, मेरे लिए काम कर दे, मेरे लिए ये कर दे। वो फूलों का व्यापारी था यार, उससे फूल मंगा लेते हैं कि कम से कम कुछ फूल दे जाया करेगा, तो उसको भी लगा मेरा काम उतर गया, और कर देते हैं। लोग मान जाते हैं इस चीज के लिए, सच में मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो चीज होती है उन्हें लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, किसी काम आ जाएगी, मेरा कर्जा उतर जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ कोशिश करो थोड़ा सा पॉजिटिव करने की, थोड़ा सा चीजों को बदलने की।